अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए एमसीक्यू के साथ हाजिर हैं। बोर्ड पे एमसीक्यू लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ टेकन इक्वल मासेस। तो याद रखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होने के लिए ज़रूरी है उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, और नंबर ऑफ मोल्स इनके उस वक्त इक्वल हो सकते हैं मुख्तलिफ गैसेस के जब उनके मोलर मास एक जैसे हो। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 32 प्लस 12, दिस इज़ इक्वल टू 44। इसमें जो दूसरी गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 14 प्लस 32, दिस इज़ इक्वल टू 46। इसका मतलब है दोनों का मास सेम नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास होता है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दिस इज इक्वल टू 28। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का मास 14, इसका 16, दिस इज इक्वल टू 30। इसका मतलब है ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का मास होता है 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, ये हो गया 28 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 44। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास अभी हमने ऑलरेडी निकाला था, वो भी 44 होता है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि जब इनका मोलर मास सेम होगा तो जब हम गिवन मास सेम रखेंगे तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आ जाएंगे। सपोज करें इसका भी मास हम गिवन मास ले लेते हैं 100 ग्राम, और इसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, इसका भी गिवन मास 100 ले लेते हैं, तो देखें दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे। जब नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब फिर मिलेंगे किसी और एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।